हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो मंथली सैलरी शीट होती है, उनकी सैलरी की जो फुल डिटेल होती है वो मैं आपको यहां पर आज बनाने सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने MS एक्सेल ओपन कर लिया है और जो फॉर्मेट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो फॉर्मेट अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले इतने सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इनको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज में दोस्तों जितने मैंने सेलेक्ट किए थे सेल, वो सारे के सारे सेल मिलके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर जो कंपनी है या फर्म है या जो भी आपका ऑफिस है जिसमें आपके एम्प्लॉय काम करते हैं उसका नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया multimedia.com सोसाइटी और ऐसे ही यहाँ पर हमने दूसरी रो के सेल्स को सिलेक्ट किया और वहाँ पर भी हमने इसको मर्ज कर दिया है और यहाँ पर हम लिख देते हैं सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ की हम बनाएंगे, हम बना देते हैं मार्च की। तो हम यहाँ पर मार्च की जो सैलरी स्लिप है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये मार्च 2023 भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, ईयर भी हम साथ में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ये बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या चीज़ लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम लिखने वाले हैं। हम यहाँ पर अपने कॉलम ऐड कर देते हैं कि हमें हमारी जो ये सीट है इसमें क्या क्या कॉलम हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए, हमने इसे लिख लिया है। हमें एम्प्लॉय की आईडी चाहिए और एम्प्लॉय आईडी के बाद हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पर एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो उसका कॉलम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे जिससे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जो कॉलम की जो चौड़ाई है ये उतनी हो जाएगी जितनी जो आपने लिखा हुआ, जैसे हमने बेसिक सैलरी लिखा था तो उसके बराबर ही कॉलम की चौड़ाई हो जाएगी। HRA लिख देते हैं यहाँ पर। जो अलाउंस है तो उसमें हमने सबसे पहले जो HRA है वो लिखा 20%, DA लिखा हमने यहाँ पर 15%। इसके अलावा हम यहाँ पर और जो अलाउंस देने वाले हैं TA दे देते हैं हम 12% और यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी दे देते हैं। तो मेडिकल अलाउंस यहाँ पर दे देते हैं हम 15% ही दे देते हैं और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारा कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। इसको हमने ऑटो फिट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो डिडक्शन होता है सैलरी में वो लिख लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर PF डालने वाले हैं और इंश्योरेंस डालने वाले हैं। तो हमारी बेसिक सैलरी के साथ हमें कुछ अलाउंस मिलते हैं जो सैलरी में से कुछ ऐड होते हैं बेसिक सैलरी में और कुछ जो है डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर HRA, DA, TA और मेडिकल अलाउंस जो है ये हमारी बेसिक सैलरी के साथ ऐड होंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोविडेंट फंड है और इंश्योरेंस है वो डिडक्ट होने वाले हैं। और साथ में हमने लास्ट में नेट सैलरी का एक कॉलम बना दिया है। और दोस्तों हम यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो हमारे हैं ये अलाउंस हैं जो कि ऐड होंगे हमारी बेसिक सैलरी के साथ और ये दोनों के दोनों हमारे डिडक्शन है। तो हम इसे भी यहाँ पर मर्ज कर देंगे और यहाँ पर भी एक हेडिंग डाल देते हैं डिडक्शन की, ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि अलाउंस ऐड होने वाले कितने हैं और डिडक्शन हमारे क्या क्या हैं और कितने हैं। अब हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय के नेम हैं हम उन नेम्स को यहाँ पर इनपुट करते हैं, उनको टाइप करते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम टाइप कर देता हूँ और दोस्तों इसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी टाइप कर देते हैं जिसमें हमने A001 A002 करा और सभी को एक साथ करने के लिए हम इन दोनों आईडीज को सिलेक्ट कर देंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही प्लस जो है वो ब्लैक कलर का होगा, अब देख रहे हैं व्हाइट हो गया, अब ये ब्लैक कलर का जैसी होगा आप इसको ड्रैग कर दें, इसको खींच दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगी। तो ये काम भी हमने यहाँ पर कर दिया है जिसमें हमने आईडी डाल दी है। अब हम सारे एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी दे देते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक सैलरी का काम भी हो गया देने का। अब हम जरा अपने इस टेबल की जो फॉर्मेटिंग है उसे हम पूरी कर लेते हैं। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं और फॉर्मेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले
इनको सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहला जो काम करने वाले हैं वो है कि हम इसमें बॉर्डर डालने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो टेबल हमने बनाई है ये सीट में, इसमें पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। और इसके बाद हम जो हेडिंग है multimedia.com सोसाइटी जो लिखा है, इसका हम साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो हमारी हेडिंग है सैलरी सीट, इसका भी हमने साइज़ बढ़ाया, इसे भी हमने बोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें जो हेडिंग्स हैं जितनी भी, इन सबको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड कर दिए हैं हमने, सेंटर कर दिए हैं साथ में। और हम यहाँ पर अब जो कलर है, यहाँ पर जाकर जो इसका बैकग्राउंड कलर है देख सकते हैं आप, यहाँ से हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो भी आपको कलर पसंद हो, यहाँ से आप उस कलर को डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कलर चूज़ कर लेते हैं। ये हमने कलर इसमें डाल दिया है। तो जो भी आपको कलर पसंद आए वो कलर आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हम अलाउंस और डिडक्शन, इनमें भी कलर डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जो कलर है, अलाउंस को हम ग्रीन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, और डिडक्शन को थोड़ा रेड में हम दिखा देते हैं क्योंकि सैलरी माइनस हो रही है, इसलिए इसको हम रेड में ही शो कर देते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप जो भी कलर इसको देना चाहें। अब हम हेडिंग्स का जो कलर है वो दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें, तो हमने ये कलर ले लिया है। और एम्प्लॉय नेम जो है उसका भी हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग कर देते हैं। और इन सब का जो कलर है वो हम एक जैसा रखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं नेम को। और ये काम लगभग हमारा फॉर्मेटिंग का, जो सेल की फॉर्मेटिंग करिए, कंप्लीट हो गया है। तो अब हम HRA निकालते हैं 20%, जो कि बेसिक सैलरी पे निकलेगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं दोस्तों, इक्वल टू। आपको पता है कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं। तो इक्वल टू लगाया, हमें 20% निकालना है, तो हम यहाँ पर 20% लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे। और हम इस सेल का एड्रेस जिसमें 12,000 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो HRA है 12,000 का 20% 2400 आ गया है। और यहाँ से इसे पकड़ के दोस्तों हम ड्रैग कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का जो HRA है वो 20% निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। इसको क्रॉस चेक कर लें, क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूला बार पे कि बिल्कुल सही ये 20% हर एक सेल का आ गया है। इसके बाद DA 15% निकालेंगे, जिसके लिए हम वापस इक्वल का साइन लगाएंगे। और ये भी हमें बेसिक सैलरी पे निकालना है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने वाले हैं। और इक्वल का साइन लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इक्वल का साइन लगाया, 15% हम यहाँ पर लिखेंगे, 15% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जो सेल है उस पर क्लिक कर देंगे, या आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं E6, या तो आप कीबोर्ड से टाइप कर दें या आप वहाँ पर क्लिक कर दें। और ये आ चुका है यहाँ पर 1800। और इसको भी हम यहाँ पर कॉर्नर से ड्रैग कर देंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली जितने भी एम्प्लॉई हैं सबका DA 15% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्मूला बार पर देखकर, एक एक करके क्लिक करें और फॉर्मूला बार पर देख लें। अब हम TA ट्रैवलिंग अलाउंस निकालेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। 12% ये निकालना है, तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 12,000 का, जो कि है E6, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, एंटर प्रेस करना है और इसको हम यहाँ से वापस ड्रैग कर देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम मेडिकल अलाउंस निकालने वाले हैं, जिसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। और यहाँ पर हम डायरेक्ट या तो टाइप कर सकते हैं E6, या आप 12,000 पर क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर E6 आ जाएगा। और इसे भी हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी हमारा निकल चुका है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम यहाँ पर डिडक्शन में पहले PF निकालेंगे, जिसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे,
12% ऑफ वही बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से कॉर्नर से हम वापस ड्रैग कर देंगे, जिससे सारे के सारे एम्प्लॉय का पीएफ भी निकल आएगा। अब हम यहाँ पर इंश्योरेंस निकालेंगे 10% बेसिक सैलरी का, जिसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, 10% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और वापस क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 10% निकल आएगा इंश्योरेंस और यहाँ से इसको कॉर्नर से खींच देंगे और ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा इंश्योरेंस सारे एम्प्लॉय का निकल आएगा। और दोस्तों अब हम यहाँ पर नेट सैलरी निकालेंगे और नेट सैलरी निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA और मेडिकल अलाउंस को ऐड करेंगे और जो PF और इंश्योरेंस है उसको हम माइनस करेंगे, जिसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये हम दो तरीके से लिखेंगे, जिसमें हम E6 यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो प्लस F6 यानी कि HRA प्लस G6 यानी कि DA प्लस मेडिकल TA आपका H6 प्लस मेडिकल अलाउंस यानी कि I6 ये लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे। पीएफ का एड्रेस आपका J6 प्लस इंश्योरेंस का एड्रेस K6 ये लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी नेट सैलरी निकल आएगी। और इसी काम को दूसरे तरीके से कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें दूसरा फॉर्मूला बता देता हूं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी नेट सैलरी निकल आई है। और दोस्तों इसी काम को अब दूसरे तरीके से करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके जितने भी एडिशन वाले हैं, अलाउंस हैं, उन सबको सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी से लेके मेडिकल तक सिलेक्ट कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ तक यानी कि पीएफ और इंश्योरेंस दोनों सेलों को हम ड्रैग करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम दोस्तों ये काम करेंगे तो यहाँ पर जो अलाउंस है उनका एडिशन और जो हमारे जो पीएफ और इंश्योरेंस है वो डिडक्ट हो जाएंगे और हमारी नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के हम वापस ड्रैग कर देंगे, जिससे कि हमारे सारे के सारे एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी है वो निकल आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी कंपनी के सारे एम्प्लॉय की जो सैलरी सीट है वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर हम जो सारे एम्प्लॉय हैं उनकी जो टोटल सैलरी है, नेट सैलरी है, वो भी निकाल के देख लेते हैं, जिसके लिए हम इज इक्वल टू सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की जो टोटल नेट सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सैलरी स्लिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट बन चुकी है। और दोस्तों एक काम और इसमें इंपॉर्टेंट कर देते हैं, जहाँ पर भी हमारी बेसिक सैलरीज अमाउंट है ये, इनके पहले हम रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये सारे के सारे हम सिलेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर RS का साइन लगाएंगे और इसके लिए हम फॉन्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हम फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पे जाएंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जर्नल को हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों इसको डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर रुपीज़ लिखेंगे, कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे और आगे 0 टाइप कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम स्पेस देने के लिए इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये रुपीज़ का साइन आ गया है। हमें अगर इनके बीच में स्पेस अगर ज़्यादा चाहिए तो हम वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर पर जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे और यहाँ पर हम जितना स्पेस आपको चाहिए उतना गैप दे देंगे, ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं आप कि बेसिक सैलरी के आगे जहाँ पर सैलरी अमाउंट है उसके आगे रुपीज़ का साइन डाल दिया है हमने। ऐसे ही नेट सैलरी पर भी हम करेंगे, जिसके लिए हमने इन सारे के सारे सेल्स को टोटल के साथ सेलेक्ट कर दिया है। हम फॉर्मेट सेल ऑप्शन पर जाएंगे, नंबर पर जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे और यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे जर्नल को और यहाँ पर हम कोटेशन मार्क लगा के रुपीज़ लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे जितना आपको चाहिए और 0 टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जो रुपीज़ का साइन है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।